सोचो, एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर कस्टमर व्हाट्सएप पे ऑर्डर करती है और बिना वेटर बिना कॉल एक स्मार्ट बॉट उसे मेनू दिखाती है, ऑर्डर लेता है, डेटाबेस में सेव करता है और तुरंत कॉन्फर्मेशन भी सेंड करता है। साउंड क्रेजी राइट? एक बार डेमो देख लो, मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं हाई भेजता हूँ और देखो रेस्टोरेंट की तरफ से एआई ने कितना सुंदर रिप्लाई भी भेज दिया। अब मैं इसे पूछता हूँ आज क्या स्टॉक में है, और ये देखो कितना बढ़िया रिप्लाई आ गया है कि भेज थाली, चिकन थाली, मटन थाली है, लेकिन एक्स्ट्रा राइस वो खत्म हो गया। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ कि चाउमीन ऑर्डर करना चाहता हूँ, देखते ये क्या होता है। तो देखो ये बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपको सर बुलाओ या मैम। गजब है ना। जैसे ही मैंने डिटेल्स दी, इसने बता दिया कि सर चाउमीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इनमें से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। और देखो इसने फिर से पूरा लिस्ट भेज दी। कितना स्मार्ट है ना। तो मैंने भी लिख दिया ठीक है, तो एक वेज थाली ऑर्डर कर दो, और ये देखो और कॉन्फर्मेशन भी आ गया। दोस्तों ये सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, तुम रेस्टोरेंट के बारे में सवाल भी पूछ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखता हूँ रेस्टोरेंट कब ओपन करते हो, और देखो जवाब भी आ गया। या फिर जैसे ऑनलाइन पेमेंट सपोर्ट करते हो क्या नहीं, तो ये इसका भी रिप्लाई दे रहे। बात कुछ ऐसी है कि कल ही मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई। उसने कॉलेज के साथ साथ एक छोटा सा टिफिन होम डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि व्हाट्सएप पे कस्टमर ऑर्डर मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। कभी रिप्लाई लेट हो जाता है, कभी ऑर्डर मिस हो जाता है, और सोचो कॉलेज के साथ साथ बिजनेस मैनेज करना कितना टफ हो जाता है। उसी वक्त मैंने उसको एक सिंपल सॉल्यूशन दिया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन बॉट, जो सारे ऑर्डर खुद मैनेज करेगी और बिगिनिंग लेवल पे बिल्कुल फ्री है। आज मैं वही सॉल्यूशन का प्रोसेस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। और हाँ, अगर ये बनाना सीख गया तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अर्निंग भी कर सकते हो। सोचो, अपने नियर बाय रेस्टोरेंट या कोई बिजनेसमैन को ऑफर करो कि मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन बॉट बना देता हूँ। उसके लिए भी विन विन और तुम्हारे लिए भी इनकम सोर्स। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ व्हाट्सएप पर लिमिटेड नहीं है। एक बार तुम फंडामेंटल समझ गया तो तुम डिफरेंट ऑटोमेशन बना पाओगे, जैसे ईमेल एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन, सोशल मीडिया ऑटो पोस्टिंग, फिर सेल जनरेट या लीड कैप्चरिंग सीआरएम ऑटोमेशन। एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी वे में मैं तुम्हें अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले N8N का सेटअप करेंगे, जो एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जिसे तुम डिफरेंट ऐप और सर्विस को जोड़कर एक वर्कफ्लो बना सकते हो। पहले समझेंगे कि ट्रिगरिंग क्या होता है, उसके बाद एक बेसिक बॉट बनाएंगे जो कस्टमर का मैसेज हैंडल कर पाए। फिर हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे ताकि तुम्हारा ऑर्डर सेफ रहे और कभी भी एक्सेस किया जाए। उसके साथ साथ हम इस पर जेमिनी एआई को कनेक्ट करेंगे ताकि तुम्हारा बॉट स्मार्ट बने और मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी स्मार्टली हैंडल कर पाए। और फाइनली हम इस पर व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिससे तुम्हारा रेस्टोरेंट बॉट 24 घंटे काम कर पाए। वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक कंप्लीट वर्किंग ऑटोमेशन रेडी होगा, जो तुम्हारे काम को इजी और फास्ट बना देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तुम्हें अपने ब्राउजर में जाके सिंपली सर्च करना होगा N8N। जो पहली वेबसाइट आएगा बस उस पर क्लिक कर दो, और वेबसाइट खुलते ही गेट स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करते ही तुम्हें फटाफट एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डाल दे रहा हूँ। स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल पर क्लिक कर दूंगा। अकाउंट बनाने के बाद हो सकता है कि होम स्क्रीन पर तुम्हें कुछ सिंपल सा सवाल पूछ सकता है, तो उन्हें भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर टीम मेंबर को इनवाइट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस पे स्किप कर देता हूँ। और ये लो, हमारा वर्क स्पेस क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर तुम प्लस आइकन पर क्लिक करके वर्क फ्लो में जा सकते हो, या फिर सीधा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक कर दो। अब देखो, सबसे पहले मैं इस फास्ट बटन पर क्लिक करूंगा, जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। इसको क्लिक करके मैं इसे बताऊंगा कि मेरा ऑटोमेशन कब स्टार्ट होना चाहिए। तुम चाहो तो ऑन मैनुअल ट्रिगर सिलेक्ट करके खुद से मैसेज कर सकते हो। इसके नीचे देखो ऑन ऐप इवेंट का ऑप्शन है, जिसको हम इस वीडियो में यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है ऑन शेड्यूलिंग। इसका मतलब है कि तुम पार्टिकुलर टाइम के बाद इस ऑटोमेशन को स्टार्ट करना चाहते हो। मान लो तुम्हें एक यूट्यूब वीडियो जनरेट करने वाला बॉट बनाया है और तुम चाहते हो कि रोज एक फिक्स टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाए, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा भी नीचे देखो बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे ऑन फ्रॉम सबमिट। समझो तुम एक गूगल फॉर्म बनाया और तुम चाहते हो कि जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करे एक स्पेशल एक्टिविटी हो जाए, तो वो भी तुम यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मैं सिलेक्ट करूंगा ऑन चैट मैसेज, क्योंकि अभी हम एक सिंपल सा एआई बनाएंगे जो हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर मैं बैक टू कैनवस पर ही जाऊंगा। अब देखो ओपन चैट का एक ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। मैं इस पर क्लिक करके एक मैसेज भेजता हूँ, हाय। देखो ये ग्रीन आ रहा है, मतलब हमारा ये जो ट्रिगर है ये काम कर रहा है। अब हमारा अगला काम है कि हम इसके साथ एक एआई को कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा मैसेज का भी रिप्लाई भी दे सके। अब देखो इसके पास जो प्लस आइकन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करके तुम अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो।
जैसे किसी ऐप को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसे हम अभी करेंगे एक एआई एजेंट को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं बस इस एआई एजेंट पर क्लिक कर देता हूँ। अभी के लिए इसकी सेटिंग को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बैक टू कैनवस पर क्लिक करते हैं। ये देखो 3 ऑप्शन है, चैट मॉडल, मेमोरी और टूल। मैं धीरे धीरे सब समझाऊंगा। सबसे पहले चैट मॉडल। देखो ये हमारा एआई एजेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो सोचने का कैपेबिलिटी है, इसके लिए हमें एक दिमाग चाहिए। जैसे तुम अपने फ़ोन पर चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ करते हो, वो सब एलएलएम मॉडल है। तो हमें अपने एजेंट के लिए एक मॉडल को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारा मॉडल मिल जाएगा, लेकिन इनमें से ज़्यादातर पेड है। फ्री ऑप्शन जो है वो जेमिनी। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैक कर लूँगा। चलो अब एक काम करते हैं, मैसेज भेज कर देखते। मैं लिखता हूँ हाय, और ये देखो एरर आ गया। समझ रहे हो क्यों ये आ रहा है? क्योंकि हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं N8N, वो अलग एक प्लेटफॉर्म है, और जो हमारा लैंग्वेज मॉडल जेमिनी वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक लिंकर चाहिए, जिसे हम API की कहते हैं। अच्छा, तो इसको ठीक करने के लिए मैं इस नोट पर डबल क्लिक करूंगा। अच्छा, मैं अब एक न्यू टैब ओपन करूंगा और गूगल पर सर्च करूंगा कि जेमिनी API की, और वेबसाइट के अंदर जाके एक नया API की क्रिएट कर लेंगे। यह बस एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट, फिर क्लिक करते ही और देखो हमारा की जनरेट हो गया। जैसे कॉपी करो, वापस आओ, और यहाँ पर तुम्हें क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू सिलेक्ट करो, और नीचे API की वाला ऑप्शन पे इसको पेस्ट कर दो और फिर सेव कर दो। तो चलो अब टेस्ट करते हैं कि हमारा चैट मॉडल काम कर रहे हैं या नहीं। मैं पहले चैट को क्लियर कर लेता हूँ और अब दोबारा हाई भेजता हूँ, और ये देखो रेस्पॉन्स आ गया। मतलब हमारा AI बॉट अभी परफेक्टली काम कर रहा है। अब चलो दोस्तों दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो है मेमोरी। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं तुमको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर चैट में लिखता हूँ हाय आई एम मनीष। तो देखो इसने रिप्लाई किया दिया, मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ वगैरह कुछ, ठीक है। अब मैं इससे अगले सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज माई नेम। देखा ये बता नहीं पा रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि इसके पास कोई मेमोरी नहीं है। यार हम एक चैट बॉट बना रहे हैं, तो उसका यूजर की इंफॉर्मेशन याद तो रखना पड़ेगी। अगर वो हमारी बात ही याद नहीं रख पा रहा है तो फिर कहीं का बॉट। इसके लिए मेमोरी पर क्लिक करूंगा तो तुम्हें अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। अगर तुम्हें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो एडवांस मेमोरी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें बस पिछले 3-4 मैसेज ही याद रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूजर का जो भी काम होता है, जैसे कोई ऑर्डर देना, उसको हम वैसे ही भी एक अलग सीट में सेव कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं सबसे ऊपर जो सिंपल मेमोरी है उस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर तुम ये भी सेट कर सकते हो कि मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, ताकि ये हमारा पिछले 10 मैसेज याद रखे। चलो अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक नई चैट शुरू करते हैं और मैं लिखता हूँ माय नेम इज मनीष। अब मैं पूछता हूँ मेरा नाम क्या है, और ये देखो अब इसे याद है कि मेरा नाम मनीष है। इसका मतलब हमारा मेमोरी वाला फीचर्स भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, टूल। ये टूल हम क्यों यूज करेंगे? मान लो किसी यूजर ने कुछ ऑर्डर किया, तो उस ऑर्डर को हमें अपनी डेटाबेस यानी एक गूगल शीट में सेव करना है। ये काम करने के लिए हम टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ से गूगल शीट पर क्लिक करूंगा। इसके लिए पहले हमें एक डेटाबेस चाहिए, आसान भाषा में एक गूगल शीट, ठीक है। गूगल पर सर्च कर लेता हूँ गूगल शीट, और एक एक्सेल फाइल अपलोड करूंगा। लो हमारा डेटाबेस रेडी है। इस फाइल के अंदर 3 सीट है, इन्वेंट्री, ऑर्डर और FAQ। डोंट वरी, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम इसे डाउनलोड करके यूज़ करना, ठीक है। अब देखो ये गूगल शीट में क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो इंडियन मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस होता है उसमें ज़्यादातर एक्सेल शीट यूज़ किया जाता है, ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए। या तो एक्सेल शीट या तो गूगल शीट, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म ही सेम होता है। मतलब तुम इसे जस्ट कॉपी करके पेस्ट करोगे तो सेम ही होता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है। अब चलो N8N पर वापस आते हैं और इस नोट पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूँ गेट इन्वेंट्री, क्योंकि हमें याद रहे कि ये क्या काम करते हैं। फिर से वही क्रेडेंशियल वाला मामला है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। यह बस अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लो, परमिशन दो और कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट फाइल को सिलेक्ट करो और फिर उसके अंदर से इन्वेंट्री वाला शीट को सिलेक्ट कर लो। बस और कुछ नहीं करना है।
सीधा बैक टू कैनवस पर आ जाओ। अब चलो बॉट से थोड़ी बात करके देखते हैं। मैं पूछता हूँ रेस्टोरेंट में क्या क्या अवेलेबल है, और ये देखो बॉट ने हमें बिल्कुल परफेक्ट लिस्ट दे दिया है, वेज थाली, चिकन थाली, सब कुछ। मतलब हमारा टूल काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह मैं फटाफट FAQ वाला टूल को भी ऐड कर लूंगा, ताकि अगर कोई कस्टमर दुकान के बारे में कुछ पूछे तो बॉट उसे जवाब भी दे पाए। अब आता है एक छोटा सा चैलेंज पर, बॉट ऑर्डर कैसे लेगा। इसके लिए हम फिर से टूल लेंगे, वही डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सेम, और इसको मैं ऑर्डर वाला सीट को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग है, जो वो है ऑपरेशन में। इसको मैं ऐप एंड रो सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इस बार हमें डेटा पूछना नहीं है, बल्कि सीट के अंदर हमें नया डिटेल्स ऐड करना है। यहाँ पर देखो हमारा सीट का सारा कॉलम आ चुका है। कस्टमर नेम के लिए जो AI आइकॉन है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। इसका मतलब है कि बॉट यूजर से खुद ही उसका नाम पूछ लेगा और यहाँ पर फिल कर देगा। मैं सभी डिटेल्स के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है। बस ऑर्डर डेट को मैं खुद लिखूंगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज करूंगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके लिए कोडिंग आना जरूरी नहीं है। तुम ये एक्सप्रेशन ChatGPT से भी लिखवा सकते हो। मैं बस ये डेट के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा, जिससे कस्टमर कब ऑर्डर करेगा उसका डेट टाइम यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो इस नोट को भी रीनेम कर देते हैं और अब असली टेस्टिंग करते हैं। मैं चैट ओपन कर लेता हूँ। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ। देखो बॉट ने मुझे सवाल करना शुरू कर दिया है, तुम्हारा नाम क्या है, कितना चाहिए, और जैसे ही मैंने डिटेल्स दे दिया हमारे डेटाबेस में ऑर्डर सेव हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बॉट ने वो ऑर्डर ले भी लिया, जबकि हमारा इन्वेंट्री में वो पिज़्ज़ा है ही नहीं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। इसको ठीक करने के लिए हम अपने एजेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। मैं AI एजेंट पर डबल क्लिक करूंगा और नीचे ऐड ऑप्शन से सिस्टम मैसेज सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं अपने रेस्टोरेंट का सारे रूल्स जो मैं पहले लिख के रखा हूँ इसको पेस्ट कर दूंगा। इसमें तुम अपने रेस्टोरेंट के नाम, मेनू, पॉलिसी सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है कि हमारा इन्वेंट्री लिस्ट में जो सामान है वही सिर्फ ऑर्डर कर पाएगा, बाकी के सामान ऑर्डर नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम इसमें ये भी बोल सकते हो कि कस्टमर के साथ चैट कौन सी लैंग्वेज में बात करेगा, ठीक है। तुम उसको इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है। या तो अगर तुम बंगाली हो तो बंगाली बेंगलिश बोल सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट इंग्लिश, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। अब चलो फाइनल टेस्ट करते हैं। देखो अब चैट शुरू करते हैं। अब देखो बॉट का वेलकम मैसेज भी बदल गया, क्योंकि हमने इस इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि हमारा रेस्टोरेंट नाम MDA रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब अगर हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की कोशिश करते हो तो वो साफ साफ बोल रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है। मतलब अब हमारे AI बॉट बिल्कुल अक्लमंदी से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहे हैं हमारा चैलेंज और भी टफ होते जा रहा है। लेकिन आई होप कि तुम इस नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा सीरियसली लोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसे करते ही तुम्हारा बॉट 100% काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि अब हम इसमें WhatsApp को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा WhatsApp। यहाँ ट्रिगर वाला ऑप्शन से मैं ऑन मैसेज सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि जब WhatsApp पर मैसेज आएगा तभी तो हमारा बॉट काम करेगा। इस नोट पर डबल क्लिक करते हैं। अब हमें WhatsApp को इस ऐप के साथ कनेक्ट करना होगा। अब देखो ये क्रेडेंशियल वाला पार्ट, यहाँ पर हमें क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट मैनेज करना है। ये हमें कहाँ से मिलेगा? देखो WhatsApp किसका प्लेटफॉर्म है? फेसबुक का, यानी मीटा का। तो मैं सीधा गूगल पर सर्च करूंगा मीटा फॉर बिजनेस और वेबसाइट ओपन कर लूंगा। एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर तुम्हें फेसबुक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, आखिर उनका ही प्लेटफॉर्म तुम यूज कर रहे हो। साथ ही यहाँ पर तुम्हें छोटा सा एक बिजनेस पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा। मेरा है ऑलरेडी, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, बट ये सिंपल होता है। एक ऑटो पॉपअप आएगा और तुम्हें सिंपल कुछ सवाल करेगा, बस उसको आंसर दे देना, तुम्हारा वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं माई ऐप पर जाऊंगा और यहाँ पर एक ऐप ID क्रिएट कर लूंगा। बस कुछ ही सिंपल इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है और तुम्हारा ऐप क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू ऐप ID, फिर क्रिएट ऐप डिटेल्स, ओके। ये तुम अदर्स पे क्लिक करना, फिर कस्टमर और क्रिएट, ओके। तुम्हारा जो फेसबुक का पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना हो सकता है। देखो ऊपर पे जो ये ऐप ID है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और N8N में पेस्ट कर दूंगा। वापस मीटा वाला पेज पर आऊँगा
और व्हाट्सएप सेटअप के अंदर ऐप सेटिंग में जाऊंगा। बेसिक के अंदर तुम्हें ऐप सीक्रेट मिल जाएगा, उसको कॉपी करके N8N में पेस्ट कर दो। अब हमें एक सेंड मैसेज का एक्शन भी सेट करना होगा ताकि बॉट रिप्लाई भी भेज पाए। तो मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और व्हाट्सएप बिजनेस सेंड मैसेज को सिलेक्ट करूंगा। इसे कनेक्ट करने के लिए हमें एक एक्सेस टोकन चाहिए। ये तुम्हें व्हाट्सएप के API सेटअप पेज पर जनरेट एक्शन टोकन से मिल जाएगा। बस उस टोकन को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब यह फॉर्म में तुम्हें टेस्ट नंबर दिया जाएगा। हाँ, तुम खुद के नंबर भी ऐड कर सकते हो। इसमें तुम्हें बिजनेस को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो कुछ इसमें भी तुम्हें कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसका आंसर देने से ही वो वेरीफाई हो जाता है। मैं अभी टेस्ट नंबर से ही कंटिन्यू करूंगा। फिर नीचे देखो, ये 2 वाला सेक्शन में तुम अपने नंबर डाल देना टेस्ट करने के लिए जस्ट, ठीक है, ओके। और ये वाला बिजनेस अकाउंट आईडी को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो और सेंडर फोन नंबर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे तुम्हारा नंबर। अब चलो टेक्स्ट बॉडी में वर्किंग लिख कर टेस्ट करते हैं। मैं एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूँ और अपने फ़ोन से वो टेस्ट नंबर पर मैं हाई भेजूंगा। ओहो, मैसेज तो आ गया पर यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, गलती क्या है, मैं रेसिपिएंट नंबर में कंट्री कोड नहीं डाला था। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। मैं फिर से हाई भेजता हूँ और ये देखो वर्किंग का रिप्लाई आ गया। मतलब हमारा वो कनेक्शन बिल्कुल काम कर रहा है। अब एजेंट के साथ हमारा जो पुराना मैसेजिंग ट्रिगर है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और इससे नया व्हाट्सएप वाला नोड को आगे लेकर एजेंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब हमें एजेंट को बताना पड़ेगा कि अब मैसेज व्हाट्सएप से आएगा। इसके लिए मैं वापस डबल क्लिक करूंगा, सोर्स फ्रॉम प्रॉम्प्ट पे डिफाइन बिलो करूंगा और इसे सिलेक्शन में व्हाट्सएप से आए ये टेक्स्ट बॉडी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इसी तरह हमें सिंपल मेमोरी को भी बताना होगा कि अब उसे ही व्हाट्सएप के चैट याद रखना है। इसके लिए नोट पर डबल क्लिक करूंगा, एक छोटा सा एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा। टेंशन मत लो, ये एक्सप्रेशन मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बस कॉपी पेस्ट कर देना। अब आखिरी काम, हमें एजेंट का आउटपुट को व्हाट्सएप के सेंड मैसेज वाला नोट से कनेक्ट करना होगा। अब ट्राई करते हैं, लेट्स सी। देखो हमने मैसेज भेजा और व्हाट्सएप पर वर्किंग आ रहा है, मतलब ये प्रॉपरली काम तो कर रहा है लेकिन AI का मैसेज नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वो जो व्हाट्सएप का सेंड वाला नोट था उसको मैं डबल क्लिक करूँगा और टेक्स्ट बॉडी में से वर्किंग को हटाकर हमारा AI एजेंट का जो आउटपुट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। चलो अब फाइनल टेस्ट करते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ और व्हाट्सएप पर हाई भेजता हूँ और ये देख लो कमाल हो गया, हमारा बॉट का मैसेज आ गया है। तो दोस्तों ये था पूरा ट्यूटोरियल। इस तरह से तुम एक कंप्लीट ऑटोमेशन AI एजेंट बना सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलना और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि तुम इस व्हाट्सएप ऑटोमेशन बॉट को अपने बिजनेस में कैसे यूज करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।